हेलो एवरीवन। आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुड़ जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण। ठीक है,
और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये PDF बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और PDF जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे, आखिर पाचन तंत्र क्या है, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आप सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, चाहे ANM हो, ड्रेसर हो, OT असिस्टेंट हो, GNM हो, कोई भी हो मेडिकल लाइन में, सबसे ये क्वेश्चन सब में आएगा। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा फूड को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है ताकि वह फूड जो है ब्लड में आसानी से ऑब्जर्व किया जा सके। इस सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन जैसे कि यहाँ पे लीवर और पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए क्या है कि पाचन तंत्र, इसका नाम ही है डाइजेस्टिव, ठीक है। यानी कि इसमें भोजन जो है डाइजेस्ट होता है और फिर उस डाइजेशन से हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये जिस प्रोसेस के द्वारा होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग जो है पाचन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे प्रक्रिया दिया गया है, जैसे कि पाचन तंत्र में जो है सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन होता है, इंजेक्ट किया जाता है। भोजन को जब हम लोग मुंह में लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इंजेक्शन। डाइजेशन उसके बाद होता है, जैसे ही हम लोग जो है भोजन मुख में इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद से मुख से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से जब जो है पाचन होता है आमाशय में, स्टोमक में, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, तो उसके बाद एब्जॉर्बेशन होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्बेशन के बाद उसका एक्सक्रीशन होता है, जो भी वेस्ट पदार्थ बच जाता है बाद में, उसके बाद हम लोग उसको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन हो गया, एब्जॉर्बेशन, ये सारी जो है सीरियल वाइज यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। इस प्रोसेस को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये प्रोसेस जो है सीरियल वाइज कभी कभी सजाने के लिए भी आ जाता है कि पहले क्या होता है, इंजेक्शन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एक्सक्रीशन, ठीक है। इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। इंजेक्शन, इस प्रक्रिया में फूड एलिमेंट्री कैनाल के भीतर पहुंचता है। यह प्रक्रिया माउथ में होती है, यानी मुंह में होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक वर्ड देखिए, एलिमेंट्री कैनाल लिखा हुआ है, यानी कि आहार नली होता है इसका हिंदी, आहार नली। यहाँ पे ऊपर में भी आपको एक वर्ड मिला होगा, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरीज ऑर्गन, ठीक है, यानी कि सहायक जो है अंग। यानी कि आहार नली में क्या होता है कि जो पाचन की जितनी भी क्रिया है सब आहार नली में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। लेकिन भोजन के पाचन में कुछ ऐसे ऑर्गेन हैं, ठीक है, ऑर्गेन्स है,
एसेसरीज का काम करते हैं, यानी कि सहायक का काम करते हैं, यानी कि भोजन को पाचन करने में सहायक होते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज और लीवर। इन सबों से ऐसे एंजाइम ऐसा निकलता है, हार्मोन निकलता है जो हमें भोजन पचाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इनमें पाचन होता नहीं है, लेकिन ये भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें जो है हम लोग एसेसरीज ऑर्गेन बोलते हैं। जैसे कि गॉल ब्लैडर भी हो जाएगा, ये गॉल ब्लैडर भी यानी कि पित्ताशय भी एसेसरीज ऑर्गेन्स है, जो कि यहाँ पे डाइजेशन होने में मदद करते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया, आहार नली में हमें हमारा मुख आ गया, आहार नली, स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसे हम भोजन जो है इंजेक्ट किए अंदर मुंह में, तो उसके बाद से है जो है भोजन का पाचन जो है स्टार्ट हो जाता है। इन डाइजेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग भोजन इंजेक्ट किए मुंह में, उसके बाद से मुख से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। इस क्रिया में भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे के भाग में होती है। डाइजेशन आप लोग को पता है कि बड़ी आंत में भी होता है। डाइजेशन मतलब होता है अवशोषण। ठीक है, डाइजेशन यानी कि पाचन हो गया, पाचन के बाद क्या हो जाता है, अवशोषण होता है। अब्जॉर्प्शन, ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा डाइजेस्ट हुआ फूड एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड और लिम्फ कैपिलरी में भोजन पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमें भोजन जो है पाचन पच गया, तो उससे हमें जो भी मिलता है विटामिन, ठीक है, जल, वो क्या होता है कि ब्लड में मिलता है, ब्लड तक पहुंचता है। ठीक है, ब्लड में जाता है, ताकि जो है ब्लड में ही सारा जितना भी हमें कुछ भी होता है, जैसे हम लोग कुछ भी अगर बीमारी होता है तो ब्लड सैंपल ही क्यों लिया जाता है, कि क्योंकि ब्लड में ही वो सारा कुछ मिला हुआ रहता है, ब्लड से ही सारा कुछ पता चलता है। ठीक है, चाहे वो विटामिन्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो ब्लड से ही पता चलता है। तो सारा ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, ब्लड में होता है। और लिम्फ कैपिलरी, जब ब्लड में ही क्या होता है कि ऊतक होता है। ठीक है, ऊतक में क्या होता है कि ब्लड होता है, और उसी में क्या होता है कि यहाँ पे वेन और सीरा होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको स्टार्टिंग से देखिए। यहाँ पे भोजन क्या हो गया, मुंह में इंजेक्ट हुआ, उसके बाद से जो है भोजन मुंह से ही स्टार्ट, उसका डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद से उसमें जो भी हमें विटामिन मिलता है, तो वो जो है ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद से जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है, वो क्या हो जाता है, एक्सट्रेशन कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा डाइजेस्ट हुआ भोजन फूड एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड और लिम्फ कैपिलरी में पहुंचता है। देखिए, ब्लड और लिम्फ में अंतर क्या है। देखिए, ब्लड क्या होता है कि ब्लड जब कैपिलरी में क्या करता है, परिवहन जब करते रहता है, ठीक है, यानी कि कैपिलरी में घूमता जब है, कैपिलरी में जब उसका परिसंचरण होता है ब्लड का, ठीक है, उसको हम लोग हिंदू में केशिका बोलते हैं। तो जब कैपिलरी में ये वहन करता है ब्लड ना, तो क्या होता है कि कुछ जो है फिजिकली या फिर केमिकली, ठीक है, इन सबों के कारण क्या होता है कि ब्लड जो है कैपिलरी के बाहर जो है कुछ छन कर बाहर चले आते हैं, तो उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। ब्लड का ही एक रूप है लिम्फ। जब कैपिलरी से कुछ ब्लड की मात्रा जो है कुछ कारण से, केमिकली बोलिए या फिर भौतिकी बोलिए, यानी फिजिक्स के कारण जो है
ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्लड जो है कैपिलरी से बाहर आ जाता है तो वही लिम्फ बोला जाता है उसको। तो लिम्फ जो है ब्लड के साथ परिसंचरण नहीं करता है, ब्लड जो है अलग जो है कैपिलरी में वहन करता है और लिम्फ जो है लिम्फ कैपिलरी में वहन करता है। दोनों में अंतर यही है, ठीक है। तो फूड जो है क्या किया जाता है, ब्लड और लिम्फ कैपिलरी में ऑब्जर्व कर लिया जाता है तो उसमें पहुंच जाता है, ठीक है। ब्लड द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। उसके बाद एक्सट्रेशन है। इस प्रक्रिया में वह भोजन जो डाइजेस्ट और ऑब्जर्व नहीं हो पाता है वह फूड एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा अंग होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, सारा हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पे आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जान लेते हैं। यह गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। यह कैनाल निम्नलिखित ऑर्गन्स से मिलकर बनती है जिसके माध्यम से फूड जो है शरीर में पास करता है, ठीक है। यानी कि एक जगह से दूसरे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचता है। वह ऑर्गन्स जो है इस प्रकार है। सबसे पहले जो है यहाँ पे माउथ आता है एलिमेंट्री कैनाल में। उसके बाद से माउथ के बाद वह फेरिंग्स में पहुंचता है। उसके बाद से ओसोफेगस में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में, उसके बाद एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जीभ रहा, ठीक है। ये जीभ रहा और ये रहा आप लोग का मुंह, ठीक है। ये मुंह है। उसके बाद से ये फेरिंग्स रहता है और आगे में यहाँ पे जो है ये लैरिंग्स है। तो फेरिंग्स के माध्यम से भोजन बाहर यहाँ पे फूड जैसे ही हम लोग मुंह में जाते हैं, उसके मुंह में जाता है। उसके बाद मुंह में हम लोग जो है उसको कुचलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डालते हैं। उसके बाद से ये फेरिंग्स में जाता है। उसके बाद से ओसोफेगस, आहार नली जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसके बाद से ओसोफेगस से होते हुए एसोफेगस में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी पाचन नहीं होता है। ये एक सहायता करता है भोजन को स्टोमक में पहुंचाने के लिए, ठीक है।
पहुँचाने का काम करता है माउथ से स्टोमक में। इस स्टोमक में जो है यहाँ पे भोजन का पाचन होता है, ठीक है। स्टोमक के बाद उसके बाद जाता है भोजन छोटी आंत में। ये बीच वाला आप लोग को जो दिख रहा है इसमें, ये है छोटी आंत, ठीक है, ये छोटी आंत है। और उसके बाद छोटी आंत से जाता है ये बड़ी आंत में, ये आप लोग को दिख रहा है, ये बड़ी आंत है। उसके बाद से रेक्टम, ये देखिए, उसके बाद से एनस सबसे लास्ट है। एनस के माध्यम से भोजन बाहर निकल जाता है। बाकी ये जो आप लोग देख रहे हैं लीवर, पैनक्रियाज उस साइड है, यहाँ पे है गैल ब्लैडर, ये सब जो है एसेसरीज ऑर्गन है, यानी कि भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है। तो इन सभी ऑर्गन के बारे में हम लोग जो है एक एक करके पढ़ेंगे। इन ऑर्गन्स के द्वारा फूड जो है बॉडी में प्रवेश करता है और पोषक तत्व देता है, और वेस्ट फूड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एसेसरीज ऑर्गन पाए जाते हैं। यह एसेसरीज ऑर्गन फूड के डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। एसेसरीज ऑर्गन इस प्रकार है: सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां, पैनक्रियाज, अग्न्याशय, लीवर, ठीक है, ये सब एसेसरीज ऑर्गन है। यहाँ पे अब जो है हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का पहला ऑर्गन होता है माउथ। माउथ को ओरल कैविटी भी कहा जाता है। यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला ऑर्गन होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला जो ऑर्गन है वो मुख है, यानी कि माउथ है। माउथ से ही जो है भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। माउथ के दो भाग होता है, वेस्टिबुल पहला है और दूसरा है कैविटी ऑफ माउथ, यानी कि बक्कल कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग वेस्टिबुल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गम्स यानी कि मसूड़े, टीथ, लिप, चीक के बीच की जगह को वेस्टिबुल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है देख लेते हैं। यहाँ पे बक्कल कैविटी देख लीजिए, यह माउथ के अंदर का भाग होता है। ओरल कैविटी का पूरा भाग म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे म्यूकस सीक्रेट करने वाले ग्लैंड्स लगे होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पूरा जो है मुख का स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे मुख में यानी माउथ में कौन कौन सा पार्ट होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्लेट, यह मुंह माउथ की छत बनाता है, ठीक है। ऊपर वाला जो भाग होता है, जैसे हम लोग मुंह खोलते हैं, ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग प्लेट बोलते हैं। प्लेट के दो भाग होते हैं, हार्ड और यहाँ पे सॉफ्ट प्लेट। हार्ड प्लेट माउथ की छत के आगे के भाग में पाया जाता है। सॉफ्ट प्लेट माउथ के पीछे के भाग में। जब आप लोग टच कीजिएगा ना तो आप खुद से भी फील कीजिएगा। जैसे मुंह खोलिएगा, ऊपर ऐसे कीजिएगा, मुंह खोलिएगा, उसके बाद जैसे ही आप फिंगर ले जाइएगा आगे में, आप लोग को पहले हार्ड फील होगा, उसके बाद जैसे अंदर जाइएगा आप लोग को सॉफ्ट फील होगा। तो आगे वाला जो इसका जो प्लेट है माउथ की, तो वो दो भागों में बांटा गया है, हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट, ठीक है। उसके बाद से यूबुला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह मसल्स की बनी होती है, सॉफ्ट प्लेट के बीच के भाग से लटकी हुई पाई जाती है। यहाँ पे जो है देखिए फिगर में आप लोग, यहाँ पे हार्ड प्लेट दिया हुआ है, जो यहाँ पे आप लोग देखिए हार्ड प्लेट, ठीक है। और सॉफ्ट प्लेट जो है यहाँ पे ये नीचे वाला भाग होता है, अंदर वाला भाग जो है यहाँ पे सॉफ्ट प्लेट दिया हुआ है। और ये जो है फेरिंग्स बल्ब है, यहाँ पे जैसे ही
जो बड़ी वाली दांत होती है ना, उसके पास में जो ऐसे दिखता है वही होता है यहाँ पे फेरिंग्स वुल्वा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ये जो है ये नहीं पूछा जाता है, हम लोग जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह मसल्स की बनी होती है, माउथ के फ्लोर से जुड़ी हुई होती है। यह लगभग माउथ के फ्लोर को कवर करने का काम करती है। फ्रेन्यूलम लिंग्यू के द्वारा टंग माउथ के फ्लोर से जुड़ी होती है। देखिए, अब हम लोग टंग के बारे में जान लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जीभ के बारे में। यह फूड को दांतों के बीच चबाने में मदद करती है। बिना जीभ के आप लोग कोई भी चीज़ जो है चबा नहीं सकते हैं। ये जीभ ही भोजन को क्या करती है कि ढकेलती है और भोजन को कुचलने में मदद करती है, साथ ही भोजन को जो है निकलने में भी मदद करती है। ठीक है, भोजन को निकलने में मदद करती है, आगे ढकेलने का काम करती है। ठीक है, यह फूड का टेस्ट बताती है, बोलने में मदद करती है। बिना जीभ के जो है हम लोग नहीं बोल सकते हैं। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, जीभ को आप लोग पकड़िए और तब बोलिए, देखिए आप लोग नहीं बोल पाइएगा। और जीभ से टेस्ट का भी पता चल पाता है। हम लोग जो है खाना खाते हैं तो कड़वा है, मीठा है, तीखा है, कैसा है, ये सब जीभ बताता है। जीभ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस भाग से कौन सा जो है, जैसे कि जीभ के कौन से भाग से हम लोग मीठा का पता चलता है, किस भाग से कड़वा का, किस भाग से तीखा का, किस भाग से खट्टा का। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई कैसे होता है टंग में, ये जान लेते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की लिंगुअल ब्रांच के द्वारा टंग को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। लिंगुअल वेन्स के द्वारा टंग का इम्प्योर ब्लड जो है कैरी किया जाता है। अब लिप्स पढ़ेंगे, होठ के बारे में। ठीक है, यह दो जो है फ्लेशी यानी कि ताज़ा ब्लड फोल्ड होते हैं, माउथ की ओपनिंग पर पाया जाता है और लिप्स की मूवमेंट पर कुछ मसल्स के द्वारा की जाती है। लिप्स के बारे में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जो है चीक्स, टीथ, सब कुछ जो है यहाँ पे कैसे क्या होता है, ठीक है, किस दांत, ये सब के बारे में जानेंगे। इससे क्वेश्चन जो है आता है, एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कंटेक्ट बेसिस पे एग्जाम हो या फिर परमानेंट, सब में ये क्वेश्चन आता है। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए इसमें से क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले,
तो ये PDF लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि PDF चाहिए, तो आप लोगों को ये PDF व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये PDF है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस PDF से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस PDF से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो PDF जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये PDF परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी PDF लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहां से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।